कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसे करो जिसका हल हो, जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसे प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना। पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। वो तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार। किया क्या ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है। जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सिर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, सिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है। ये देखने वाले पर। व्यक्ति ने हमसे पूछा कर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहां पर आप व्यासपीठ बनाएं वहां व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त होगा, वो मिलता है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तप करना प्रारंभ करा। अब तप लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है
तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी एक फल, गोली खाने का तरीका होता है। बोलो जी जी हाँ, सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है, और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती है हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका है। कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुली जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जपो। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा। जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आ जाओ, बैठ जाओ। यहां सिंहासन है ही नहीं, यहां सिंहासन है ही नहीं। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको, इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों लिए हैं। लक्ष्मी बैठी,
भगवान देवाधिदेव महादेव, कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले, पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले, पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कह देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी के मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो, तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहला। भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा, ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ाओ। भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शिव पिता। हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई।
ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद की ओर लेकर जाते हैं, बर्बादी की। व्यर्थ के प्रश्न। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे प्रश्न कर लिए भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहां है, इसका पांव कहां है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ, बहुत व्यर्थ की बात। ब्रह्मा जी ने जैसी कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जा, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200-200 500-500 रुपये खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुँचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। शंकर स्वयं तुम रुका जी से कहते हैं, सुनो तुम रुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं तो जीवन का कल्याण कर देती है, उसे कह कर जा। कई लोगों को चिंता भी रहती है एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले। मायका नहीं कहलाता, मायका नहीं कहलाता। घर में सब हों, मायके में सब हों और माँ नहीं तो सब बेकार है, माँ नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हों, सब हों घर के मंदिर में, सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता, मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहाँ हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव।
बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे दे, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो कि राजा उठा लो, उठा लो। कोई मेरे दरवाजे से, कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए, ये हो नहीं सकता। एक पत्र आया है, उस पत्र में मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी, जलगांव, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बेटी आई है साथ में, ले आओ इसको, ले आओ। पत्र आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं पत्र को। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी मेरी बेटी, जलगांव से हैं हम लोग। समीक्षा ललित पाटिल, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। छोटी मेरी बेटी है, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसी गठान थी कि डॉक्टर भी उसकी सर्जरी करने के लिए मना कर दिए थे। 1.5 साल तक हम मुंबई हॉस्पिटल में रुके। कितने साल? जम के बोलिए जरा। लोग 1 दिन 2 दिन मुंबई के हॉस्पिटल में रुकते हैं गुरुजी, हम 1.5 साल मुंबई के हॉस्पिटल में रुके थे। फिर घर आने के बाद डॉक्टर ने जब कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर की जो गठान है वो ऐसी जगह पर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती। मेरी ननंद ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज आता है, शिव पुराण की कथा करता है, उसको सुनो। उसके बाद हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी, उसकी सेहत जो पूर्ण तरह से ब्रेन में ट्यूमर था तो शुद्ध चली गई थी। बोलना चालना शुद्धता ये समाप्त हो गई, सोचना समझना सब चला गया। आई बेटा, आ जाओ। रोइए नहीं, खुश होकर आओ। बाबा ने तो ठीक कर दिया इसको, और क्या चाहिए। रोते रोते नहीं आते बाबा। कोई दर से तुम्हारे, खाली
अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने अब तो ना टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जिसकी सुध चली गई हो, याददाश्त चली गई हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पेट में गांठ हो गई, 5 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था तक जो बीमारी से जूझ रही हो, 1.5 साल तक बॉम्बे के हॉस्पिटल में पड़ी रही हो, उसकी दशा क्या होगी। पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उस माँ ने एक लाइन लिखी है, मैंने बाबा की शिव महापुराण की कथा को प्रणाम कर कर हॉस्पिटल लेकर गई थी दूसरी बार, और बाबा ने मेरा निर्णय सही लगा दिया और मेरा रास्ता। आप आए हो, शिव की मर्जी से कथा के पंडाल में पहुंचे, शिव की मर्जी से। जलगांव वालों के तो भाग्य जागे हैं जो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मेरा कुबेर भंडारी यहां जलगांव पहुंचा है, भाग्य। जो डर गया, बहुत ट्रैफिक, बहुत भीड़, अरे डर लगे दूर जाकर बैठ जाओ, पर बाबा की शरण में आकर 2 क्षण बैठकर उससे प्रार्थना तो कर जाओ। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम कथा में आए हैं। आप तो कहाँ जगह मिले, बहुत जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो, उससे दिल से प्रार्थना, दिल से सुनता है। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दूं। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव, तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी 1 लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर 1 लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हो रही है। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव की करुणा, ब्रह्म तीनों का सुंदर दर्शन, भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है। जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज कथा का 2 दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल कथा का 3 दिवस रहेगा।
शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले बुद्धि अति सोहे, भोले दस बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, हरे अक्षमाला वनमाला मुंडीमाला रानी, भोले मुंडमाला रानी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला रानी, हरे श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, हरे कर के मालिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अभिवेका, भोले जानत अभिवेका, प्रणयाक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे, नरदेव ब्रह्मचारी, ओ भोले ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत, महिमा देवारे, ओ हरे त्रिगुणी समीज की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहती शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओ हरे 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 जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े जगछाला, बाग पियन वाला, तीन नयन वाला, एक नयन वाला, बकन प्रतिपाला, मैं गोयम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, वरदानी दाता, ओ हरे 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 गोरे गोरम करुणावतार, संसारी सारम बुद्धि विहार, सदा ज्ञान
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपने द्वितीय दिवस की कथा गुरु जी के मुखार बिंदु से सुनी है। आज माता लक्ष्मी का प्रसंग, इसमें कैसे माँ लक्ष्मी को महालक्ष्मी की उपाधि बाबा मेरे महादेव ने दी है, और जो भी एक लोटा जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसके साथ कैसे माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं जीवन भर के लिए। तो इसी आशा के साथ हम आपको इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बाबा महाकाल।